आपके यीशु के नाम में, यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना। आगे का समय हम आपके हाथ में देता है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुन ले। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी गीत में से 135 335। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अभी आ रही। पास में आके बोलिए। कौन सा नंबर? आजादी गीत में से 335 नंबर। धन्यवाद करूंगा, इस संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, मेरे मेरे उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है राजा पैदा, मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है राजा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करना, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना जाने है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरत को पूरा करता है, कोई घटी नहीं, मेरी जरूरत को पूरा करता है, कोई घटी नहीं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद
दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। कबड्डी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। कबड्डी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का आनंद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं चलूंगा मैं जय जय, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो यीशु मेरे जीवन के साथी। कितना अच्छा है वो, कितना दयालु है वो यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करे सारे, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करे सारे, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 होशन्ना, होशन्ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, जिसने जिलाया, को जिसने बचाया, को जिसने बचाया, जिसके लिए सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सुंदर को जिसने धोखाया, जंगल में मार को निकाला, सुंदर को जिसने धोखाया,
पूरा जिसने आकाश हालेलुया हालेलुया होशन्ना होशन्ना बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गवाही बोलिए, नहीं तो वचन बोलिए, या जो भी आप लोग में से किसी को भी गवाही बोलना हो गवाही बोलिए, वचन बोलना वचन बोलिए। गवाही देंगे। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उसकी महान करुणा का फल है। हमें आज शैतान की युक्तियों से जगाता, परमेश्वर सिखाता, समझाता, अगुवाई देता। कितना महान परमेश्वर है। हमें हर समय अपने वचन को दिखाकर हमें स्थिर करता है। प्रभु हमारे जीवन के लिए अभी हमारे बीच में दो जगह में हमारे बीच में कोई दो भाई, एक बहन, एक भाई प्रभु के पास चले गए और इनमें गांव घरों में बहुत रुकावटें हुई, समस्याएं आई, लेकिन प्रभु मार्ग को खोलता गया। कोई ऐसी रुकावट नहीं हुआ कि हम लोग उसमें फंस जाए, लेकिन परमेश्वर हमारी खबर ये है कि हमने कहा हेलो हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। परमेश्वर का अनुग्रह है कि इस बीच में जो गांव घर में रीति रिवाज ये सब के लिए गांव में बहुत सी रुकावटें लेकर खड़े हुए, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सहायता किया। हम नहीं जानते थे कि प्रभु कैसे कैसे सफल कर देता है, और वक्त वक्त पर उसने बोलने का हमें हियाव दिया। और जब भाई लोग कमजोर हो गए, कमजोर पड़ गए, तो प्रभु ने मुझे हियाव दिया कि मैं इस जगह बोलूं। और बोलने के बाद भी तो वहां पर खड़े हुए बहुत से विरोध में, लेकिन उसके जब 10वां हुआ, 10वें दिन को लोग ये बोल रहे थे कि इनको मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मेरा प्रभु बोलता है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। एक दूध पिलाते हुए माँ अपने बच्चे को क्या और अपने माइक नहीं चालू करना ना, एंड्रॉइड ब्लू। तो प्रभु ने कहा, अपने वचन के अनुसार प्रभु ने कहा, हाँ वह तो भूल सकती, लेकिन मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, कभी नहीं भूल सकता। मेरा प्रभु हमेशा संभाल कर रखता, अपने वचन के अनुसार याद दिलाया। और प्रभु ने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धर्मे हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु जब इस वचन को दिखाया और जिस दिन लोग बोलने लगे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं कुछ नहीं बोला। मेरा प्रभु ने बोला, प्रभु अपने वचन को दिखाया, मतलब मैं चुपचाप बैठा रहा। लोग गाली दे करके
डंडा लेकर के दौड़ने लगे, ऐसा वैसा करने लगे। लेकिन लास्ट में मैं कुछ नहीं बोला, केवल मन से प्रार्थना करते रहा और सब लोग बैठे रहे। और कितना महान परमेश्वर है कि उन्हीं को उनके बच्चे लोग बैठाए, अपने घर में ले गए अस्थाई से। और वही लोग फिर आए, आने के बाद बीच में बैठे, बैठने के बाद हाथ जोड़ जय यीशु बोले। तो मेरा परमेश्वर कितना महान है, उपाय करता, रास्ता देता है। तो परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका कभी काला न होगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। अभी और गाय में भी बहुत से लोग, केवल वहां पर 2 भाई थे, एक भोला और कांति, ये दोनों भाई थे, पिताजी मर गए। और इसमें बहुत से लोग चलाने के विषय में लोग रुकावट डालने लगे। मैं बोला भैया कुछ नहीं है, ये मिट्टी है, मिट्टी जो कि मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी, जिसने दिया उसके पास। तो एक जन था उसी में जो अम्बेडकर को मानने वाला, उसने कहा हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, लोग बोलते रहे, लेकिन उनके नियम विधि पर नहीं चलाया गया। प्रभु का अनुग्रह है, सीधा सीधा चला करके चल जाए। लेकिन बाद में विवाद उठाने लगे, वही जो बोल रहा था, लेकिन अपने बातों में फंस गया कि उसने कहा हम नहीं मानते हैं, फिर भी उसी ने जा करके बोला। लेकिन खिंचाव तो हो रहा था, लेकिन लास्ट में इन लोगों ने बोले कोई नहीं आएगा, मैं दोनों भाई रहूंगा। एक भाई और है साथ में, वो 3 जन मिल करके हम रहेंगे। अगर आप लोग अपने तरफ से करोगे तो हम आपके लोगों के साथ नहीं रहेंगे। हमारा प्रभु है और हमारे लिए सब कुछ उपाय किया, हमें जिंदा किया। मैं मुर्दे के दशे में थे, तो प्रभु ने हमें निकाला और जिंदा किया। आज मैं सही चल रहा हूँ, तो रुकावट डालने कोई बात नहीं। तो उन लोगों को एक भाई आकर के झगड़ा करने के लिए चिल्लाने लगा। मैं बोला आप लोग कुछ मत बोलो, शांति से बैठे रहो, तो बोलने दो, बोलते बोलते थक जाएंगे फिर चुप हो जाएंगे और मेरा प्रभु उपाय। तो जितने लोग इधर उधर गए थे वो सब कहने लगे भैया हम आप लोगों के साथ रहेंगे। और इन लोगों ने तो बोलने लगे कि भैया इन लोगों को मैं नहीं रख, ये लोग ऐसे ही करते हैं, इधर उधर करते हैं। कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, उन लोगों को आने तो आप, अगर बात करेंगे तो बात करेंगे और अच्छे से काम होगा, मत टेंशन करो, कोई विरुद्ध में नहीं खड़ा होगा। सारी दुनिया मेरे प्रभु यीशु का है, सारी दुनिया को उसने बनाया, तो जरूर रास्ता निकाले। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि एक भाई नहीं आए, बाकी सारे लोग आकर के मिल करके सब लोग खाना पीना खाए। जो रिश्तेदार भी बोल रहे थे ग्रुप में, वो भी आकर के खाना पीना खाए, आराम से रहे। बड़ा आनंद से काम निपट गया। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने वचन को भेज कर चंगा करता, वचन के द्वारा वो याव देता, रास्ता निकालता है। क्योंकि कहा है मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं हो सकता। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है। हमें अपने वचन को बोला है। प्रभु कितना महान परमेश्वर है, सिखाता है समय के अनुसार, कष्टों में भी, समस्याओं में भी परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है और जीवित जिंदा हमेशा रहेगा और काम करता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। हालेलुया। और गाय में क्या बोले आप? सुनाई नहीं दिया कुछ। क्या? और गाय में क्या बोले आप? इतना दूर बैठ बोल रहे तो कुछ समझ नहीं। ठीक है दीदी, कैसे नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं, अभी क्लियर आ रहा ना, कट कट के आ रहा, कट कट के आ रहा। और गाय में भोला और कांति जो है ना, उनके पिताजी डेथ कर गए थे। अच्छा, वो जो, हाँ हाँ, तो गांव में रुकावट बहुत सा आया। ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो उसने, एक भाई ने अंबेडकर को मानने वाला आकर के हमसे बातें कर रहा है और बहुत सी बात बताया कि हम लोग नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते।
हम के तब फिर ये सब क्या हो रहा है, लोग क्यों बोलते हैं? तो कहा मेरा बात कौन मानेगा। मैं बोला ये बताओ, आप ही बोल रहे हो कि नहीं मानते हैं, तो आप जब तक लोगों को समझाओगे नहीं, करके दिखाओगे नहीं, तो लोग कैसे करेंगे? जिनको समझ नहीं है उनके लिए अगुवाई तो करना पड़ेगा ना। तो बोला हाँ, हम भी करके दिखाइए। बहुत सी बात ऐसे ही हुआ। लास्ट में और लोग बहुत से बोलने लगे कि नहीं, आप जो कह रहे हैं सर ना, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक रीवा का भी व्यक्ति था, वो भी बोले कि हाँ सर, आप जो कह रहे हैं ना ठीक बोल रहे हैं। तो लास्ट में फिर बीच में झगड़ा उगड़ा करने लगे और लोग, और आधे लोग चल दिए और केवल यीशु मसीह के लोग वहां पर रह गए। बाद में ये लोग कुछ लड़ाई झगड़ा के चक्कर में पड़ गए, ऐसा ऐसा कुछ बातें उठ गई। तो मैं बोला कि आप लोग झगड़ा नहीं करना, उनको बोलने देना, कोई टेंशन नहीं। तो वो घर पर उनके द्वारे में आकर के बोलने लगा, बहुत ज्यादा बोल रहा था, चिल्ला चिल्ला करके। हम कही, ये लोग भी थोड़ा सा तावली में आने लगे। हम कहे नहीं नहीं नहीं, शांति से बैठ जाओ, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, अपने वचन को वो पूरा करता है, आप उसके वचन को ध्यान दीजिए। और सब लोग बैठ गए और आराम से रहे। हम के बोलते बोलते वो थक जाएंगे ना तो चुप हो जाएंगे, और चुप हो गए। लास्ट में वो अपने में कुछ बात विवाद होने लगे। तो इधर फिर शांति हो गया। फिर जब उसका 10वां हुआ, तो 10वां में बोल रहे थे कि हम लोग नहीं खाएंगे कोई। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग भी आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं। तो ये दोनों भाई बोल रहे थे नहीं भैया, वो लोग आकर के खा के फिर इधर उधर करेंगे। हम कहे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ो, उसके वचन को भी ध्यान दो। तो उन लोगों ने बोला आकर के, साथ में खाना वाना खाने के पहले बोल रहे थे कि आप लोग कुछ भी करेंगे ना, हम उसमें कुछ रुकावट बाधा नहीं डालेंगे, हम साथ में रहना चाहते हैं। हम के चलो साथ में रहने दो, एक दिन प्रभु करेगा उन लोगों का जीवन बदल जाएगा। तो आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि शांति से सब लोग मिल करके खाना पीना खाएं, सब आराम से अच्छा से सब कुछ हुआ। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु रास्ता निकालता है अपने वचन को पूरा करने में। यदि आप लोगों के पास वचन याद है, आप लोगों को गवाही देना है, तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। सत्यन, कुछ वचन याद किए हो? हाँ बोलो, माइक ऑन करके बोलो। यूहन्ना का 14 अध्याय पहला वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया, हालेलुया। आपका माइक हालेलुया। बंद हो गया था, आपका इंटरनेट वो में कनेक्शन नहीं था। हाँ। हम्म। तो कोई उसमें रुकावट नहीं आया। सब लोग मिल करके, जो विरोध में बोल रहे थे वो भी साथ में मिल करके खाना पीना सब खाए आराम से, कोई नहीं बोला, कोई वाद विवाद नहीं उठा। तो मेरा परमेश्वर भला है और भला करता भी है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि सब कुछ काम अच्छे से बिताया। हालेलुया। हालेलुया। चलो वचन बोलो, वचन बोलने। हाँ बोलो। भजन संहिता 128। सुनाई दे रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ चलो। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पे चलता। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत और दाख लता से होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन में आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को फिर देख नहीं पाएगा।
शांति। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दीदी हाँ। यासा 7 40 और 8 का 40 और हाँ, 48 बोलो। 10 देख मैंने तुझे निर्बल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ सत्यान बोलो। यूहन्ना का 14 अध्याय पहला वचन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। 6 को याद नहीं किए हो? यीशु ने कहा 6 को याद किए हो ना? यूहन्ना 14:6। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद याद करने बोली थी ना। यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद देख के बोलो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14-13 नहीं, 8 का 12। यूहन्ना 8 का 12। 8 का 12। जय यीशु। यीशु ने एक मिनट सत्यन को बोलने दो। हाँ सत्यन बोलो। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये वाला याद करके रखना ना, कल याद करना, ठीक है? जब याद हो जाए तो मुझे बताना। और कौन बोल रहा है? बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु। भजन संहिता 137। हाँ बोलो। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलते रहे। उस उत्तम तेल के समान जो हारून की सिर पर डाला गया और उसके छोर तक पहुंच गया, यह है मोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो सदा के जीवन की आशीष वहाँ सदा के जीवन की आशीष रखी है। हालेलुया। और कौन बोलेगा? हाँ सोनू बोलो। जय यीशु देव। जय यीशु। यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तो कलेश होता है, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। वेरी गुड, सही है, बढ़िया। और कौन बोलेगा? किरण बोलोगी? आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम। वाक्य का 2:17 जिसके कारण क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और
उसे श्वेत पत्थर। दीदी नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम हाँ है। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है कल से। हाँ और उससे एक नहीं आ रही तुम्हारी आवाज क्लियर ना। कल सुना देना, नहीं आ रही आवाज। और कोई बोलेगा? विशु कहाँ हो? जय यीशु। हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हो? चंदन बोल रहे हैं। हाँ चंदन बोलो। भजन संहिता 121 हे मानो तो मेरा मन धर्म से और मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें मेरी बड़ी और अधिक कठिन है, काम नहीं लगता। इससे मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। इससे मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छोड़ने वाला लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही मेरा भी मन रहता है। मेरा भी मन करता है। अलग से लेकर सदा सर्वदा एवं आशा है। आमीन। आमीन। भजन संहिता 23 चंदन सुनाओगे? नहीं आती है। चरवाई मुझे कुछ माइक बंद हो गया आपका। वो मेरा चरवाहा है, होगी वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सिंचाई जल के झरने के पास ले जाता है। वो मेरे जी में जी लाता है, मार्गों में मेरे नाम के लिए अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी ऊंचाइयों में होकर चलूं, तो भी कुछ नहीं होगी, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तो लाठी से शक्ति मिलती है, सामने में ये भी छोड़ जाता है। वाला है मेरा कटोरा मर रहा है, दोनों जीवन मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास। आमीन। आमीन आमीन। अभी बोलो विशु। यीशु दीदी। जय यीशु बेटा। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वेरी गुड। हालेलुया। हालेलुया। और यूहन्ना उसका 16 अध्याय 33 पद याद किया है? नहीं, कल याद कर लेना। और प्रमीला हाँ बोलो। यूहन्ना का 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे के साथ भी बेचारी पढ़ रही है, बहुत बड़ी बात है। प्रमीला वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माइक बंद कर लेना प्रमीला ना। और कोई बोलेगा? बोलो। जय यूहन्ना। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो होगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। माइक मत ऑन किया करो ना, आवाज नहीं आती, सब डिस्टरबेंस हो जाता है। यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।
यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। कल आप लोग याद करना यूहन्ना 10:10 याद है सबको? यूहन्ना 10:10। सोनू मेरी आवाज आ रही है? यूहन्ना 10:10 याद करना। ये छोटे छोटे पद है ना, इनको याद करना आप लोग, ठीक है? हाँ, कौन बोल रहा है? बता रहे दीदी। माइक के पास आके बोलो ना, नहीं आवाज आती है। आपने अपना कैमरा ऐसे रखा है कि आपका छत दिखता है, आप नहीं दिखते हो। आप लोग दीदी गिर जा रहा है। 8:12 बता रहे लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे मुड़ेगा और अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मम्मी याद करिए कि नहीं? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? सुना रही है मम्मी। जय सुखदेव। जय यीशु। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। और चरवाहा है, कुछ इकट्ठी नाव भी हरी चराए बैठाता है, गाय जो छते के पास रहता है, मेरे जीव में जीव ले आता है, अपने धार्मिकों की मार्ग पे नाम की मेरी अगुवाई करता है। एक और अंधकार से पहले चराए होगा जब तो सुना दूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे छोटे लाख मुझे शांति मिलती है, सताने वाले सामने मेरे लिए मैं बिछाया है, मेरे से प्रत्येक मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, नीचे भलाई चलता है, जीवन मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। आज बिल्कुल सही बोला मेरे लिए, है ना? यूहन्ना 8:12 याद करी हो? यार कल याद कर लेना, ठीक है? चलो, प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोगों ने याद किया परमेश्वर के वचन को। एक भजन में गाऊंगी, आप लोग में से कितनों को आता है ये वाला, हमसे बरी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा? थोड़ा थोड़ा आता है दीदी। आजादी के गीत में से 49। आजादी के गीत में से 49। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति जगत में लाए कि पापी लिए बचाए, मसीह तुम्हारी महिमा, पापी लिए बचाए, मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना, की मुर्दे दिए जिला, मसीह तुम्हारी महिमा, मुर्दे दिए जिलाए, मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, कि चेले लिए बचाए, मसीह
तुम्हारी महिमा, झेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना कि प्रभु ने दिया, प्रभु से दिया मिला मसीह तुम्हारी महिमा, प्रभु से दिया मिला मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, से बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई कि दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा, दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। इसका अर्थ है कि प्रभु मैं आपके वचन, आपका वर्णन नहीं कर सकता आपकी महिमा का। और बोलता है तुम स्वर्ग छोड़कर आए और मुक्ति को जगत में लाए, पापी को बचा लिया मसीह तुम्हारी महिमा। दूसरा पद बोलता है अंधों को आंखें दिया, कोढ़ी को चंगा किया, मुर्दे को जिलाया मसीह तुम्हारी महिमा। फिर तीसरा पद बोलता है पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया कि चेले को बचा लिया मसीह तुम्हारी महिमा। चौथा पद बोलता है पाप क्षमा सब कीना, मतलब पाप क्षमा कर दिए, मेरे दिल में दर्शन दिया और प्रभु से मिला, प्रभु से हमको मिला दिया मसीह तुम्हारी महिमा। फिर बोलता है सूली पर बरछी खाई और अमृत धारा बहाई। फिर बोलता है दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। तो प्रभु समझ में आ गया? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गीत आया कि नहीं बताओ? आपका आवाज नहीं आ रहा आप लोगों को? जय यीशु समझ में आ गया? हाँ दीदी ठीक से बोलिए। तो बच्चा रोने लगा तो नहीं ध्यान दिए। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब है कि प्रभु मैं आपकी महिमा का वर्णन कैसे नहीं कर सकता। आप स्वर्ग छोड़कर आए हो और मुक्ति जगत में लाए हो और पापी को बचा लिए हो और अंधों को आंख दिए हो और कोढ़ी को चंगा कर दिए हो और मुर्दे को जिला दिए हो। और वो प्रभु की महिमा में ऐसा बोल रहा है कि पानी पर चल के दिखलाए हो, हवा को डांट दिए हो और चेलों को बचा लिए हो। फिर बता रहा है कि पाप क्षमा कर दिए हो, दिल में दर्शन दिए हो और प्रभु से मिला दिए हो और आपकी महिमा है। फिर सूली पर भाला खाया है और अमृत धारा बहा दी है, यीशु का लहू बह गया है और इसलिए दास जो है, परमेश्वर के लोग जो हैं सदा गुण गाते हैं प्रभु तेरी महिमा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आप आदम के परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सृष्टि की कि वो आपकी महिमा करे, महिमा के गुणों को प्रकट करे, आपका गुणानुवाद करे, आपसे संगति करे। प्रभु आपने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। पाप करने के बावजूद प्रभु आपने दया की, आपने फिर से नूह के जीवन पर कृपा की। प्रभु धन्यवाद कि आप नूह के परमेश्वर हैं, धन्यवाद कि आप इब्राहिम के परमेश्वर हैं, धन्यवाद कि आप हनोक के परमेश्वर हैं, हाबिल के परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप
इसहाक के परमेश्वर हैं और आप याकूब के परमेश्वर हैं। आप इज़राइल के परमेश्वर हो गए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इज़राइल पर दया दृष्टि करके प्रभु आपने हम पर दया किया, आपने यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि प्रभु हम जीवन को पाएं और बहुत आज के जीवन को पाएं। इसलिए पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम के लिए जो सब नामों में ऊंचा है। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित लहू के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें दाम देकर मोल ले लिया है। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचन के लिए जो आज भी हमें धो रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, स्वतंत्र कर रहा है। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो सर्वदा हमारे साथ है, जो हम में है। प्रभु हम आपकी जय जयकार करते हैं। पवित्र आत्मा आज के समय में हम फिर से सुबह से अब तक आपने हमारी अगुवाई की, हम पर दया की, आपने हम पर यह अनुग्रह किया कि हम आपके साथ पाए जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय लो प्रभु आपने हमारे जीवन को बचा के रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उस अनुग्रह के लिए बदला हम क्या दे सकते हैं प्रभु? उद्धार का कटोरा उठाकर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं, आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में अपनी आत्मा, प्राण और देह को आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे लाते हैं। इन सब प्रियों के साथ मिलकर के आपकी जय जयकार करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु और चाहते हैं प्रभु कि आप उस महिमा के सिंहासन पर विराजमान हो जाए क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो इज़राइल की महिमा के इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले पवित्र परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपकी उपस्थिति के द्वारा आपके शत्रु तितर बितर हो, आपके बैरी आपके सामने से भाग जाएं। आप हजारों हजारों इजरायलियों के बीच में आ जाएं प्रभु, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह यीशु के नाम में प्रकट हो। अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को दृढ़ करें और इस बात को प्रकट करें कि आप हमारे निकट हैं और अब तक जैसे आपने अद्भुत काम किया है वैसे ही प्रभु आज भी करें। अपने वचन के भेदों को खोलें ताकि प्रभु हम बहुत सी बातें जो छिपी हुई हैं हमारे आंख के सामने आने पाए। पवित्र आत्मा हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। पवित्र आत्मा हमें भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत करें। पवित्र आत्मा हमें अपनी सुगंध दें ताकि हमारी आपके द्वारा हम जगत में आपके वचन को लिए हुए प्रभु फिर सके। पवित्र आत्मा आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु हमारे बीच में जो बीमार हैं वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, जो किसी प्रकार से समस्याओं में हैं उनकी समस्याओं को दूर करें। हर एक शैतानी ताकतें जो आपके राज्य को बढ़ने से रोकती हैं उसकी सारी युक्तियों को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य, मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचन को आपने आदर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी हमें से प्रत्येक के हृदय को तैयार करें। हाँ प्रभु, आपका वचन और भी हमारे हृदय में लिखा जाए, हमारे मनों में डाला जाए, ताकि हमारे शरीर की हर एक इंद्रियां प्रभु आपके वचन से भर दी जाए। पवित्र आत्मा ताकि किसी भी प्रकार से शैतान हमारे जीवन में काम ना कर सके। ओ प्रभु, आपकी दया, आपके अनुग्रह को हम अपने जीवन के लिए ले लेते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है, आपका वचन हमारे अंदर बना हुआ है और हम पाप नहीं करते, और आपका वचन कहता है कि हम पाप कर ही नहीं सकते। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे हर एक इंद्रियों को अपने वचन से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ आपके वचन के द्वारा हर एक के जीवन में, हर एक के घरों में, हर एक की समस्याओं में प्रभु ऊपर महिमा पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। इस क्षण प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा अपन प्रकाशित वाक्य में जाएंगे।
या फिर जिस बात को अपन देख रहे थे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो उसको। सबको समझ में आ रहा है? क्या बताया था मैंने पिछले दिनों? बताइए, कल तो छुट्टी हो गया था, उससे पहले क्या बताया था? किसी को याद है? किसी को याद है? माइक ऑन करके बोलिए। सोनू कुछ याद है? आ रहा है कुछ याद? क्या बताया था? दीदी कल के बाद परसों क्या बताया था? कब कब दीदी? मुझे परसों में परसों तो सिमसोन के बारे में बताइए। दीदी हाँ, प्रकाशित वाक्य 2 का 12 से 17 तक आप बताई थी पद। 12 से 17 तक। हाँ, उसको डिस्क्राइब कर रही थी। हाँ, मैं इसमें बता रही थी कि कलीसिया तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने यूहन्ना को इस्तेमाल किया और यूहन्ना तक परमेश्वर ने अपने दूत को इस्तेमाल किया। तो 3 प्रकार के स्वर्गदूत बताया था मैंने। पहला स्वर्गदूत जो था वो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया था। दूसरा जो मनुष्य के बनने के बाद परमेश्वर ने उनको सौंपा कार्य कि वो संदेश लेकर आए परमेश्वर का, और इसीलिए फिर इब्राहिम के पास आए दूत, है ना। और फिर आगे मैंने बताया था आपको कि जैसे मरियम के पास ये दूत ले आए थे। तीसरा मैंने बताया था कि युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी है कि वो हमारे साथ युद्ध करें शैतान से, है ना। हमारी ओर से, उसको सही तरीके से बोलूं तो हमारी ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर ने दूतों को ठहरा रखा है कि वो हमारे साथ चल करके शैतान से लड़ाई करें। ये 3 प्रकार के दूतों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि 7 कलीसिया में 7 प्रकार के पीरियड्स थे जहां पर ये कलीसियाएं स्थापित हुई थी। इस टाइप के लोग थे, पर ये लोग आज भी पाए जाते हैं, ये कलीसियाएं आज भी हैं। जैसे पिछले दिनों में आपको बता रही थी कि परगुमन की कलीसिया के बारे में मैंने आपको बताना शुरू किया था कि शैतान का सिंहासन बीच में है। क्या बोलता है? मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। और तब बीच में मैंने आपको बताया था कि सारा संसार जो है वो शैतान के हाथ में है, पर हमने उस अधिकार को जो परमेश्वर ने हमको दिया था, उत्पत्ति उसके 1 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था कि फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और इसे अपने वश में कर लो और अधिकार रखो, है ना, सारे जीव जंतुओं पर हमने अपना अधिकार जो परमेश्वर ने हमको दिया था, पाप के कारण से हमने किसको दे दिया? शैतान को दे दिया। जैसे रोमियो की पत्री 6 अध्याय 16 पद में बोलता है कि जिसके हम दास हो जाते, जिसकी हम आज्ञा मानते हैं उसके हम दास हो जाते हैं। और फिर हमने अपना अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया, और वो शैतान जो है हमारे बीच में काम करना चाहता है, पर हमको ये देखना है कि परमेश्वर कितना काम कर रहा है, न कि शैतान कितना काम कर रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर हैं तो परमेश्वर के वचन से मैंने आपको बताया था कि यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 33 पद कि मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है, ढाढ़स बांधो। तो प्रभु हमको शांति देने के लिए इस वचन को कहते हैं और हमको हमेशा ये बात याद रखनी है। पर जब मैं इस वचन के बारे में बता रही थी तो कुछ कलीसियाएं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में जो इस तरह के
जिनके बीच में इस तरह का काम होता है। तो उसी काम की मैं चर्चा कर रही थी आपके सामने। तो परमेश्वर का वचन आगे बोलता है कि मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास के बारे में ज्यादा कुछ तो दिया नहीं है, बस यही वचन में यही एक लाइन में अंतिपास के बारे में वर्णन है। और इस अंतिपास को परमेश्वर के चेलों यूहन्ना ने इसको अपॉइंट किया था। अपॉइंट मतलब इसको बपतिस्मा दिया था, इसको मतलब अभिषेक दिया था, मतलब इसका अनॉइंट किया, अलग किया था परमेश्वर के काम के लिए अंतिपास को। और तब अंतिपास को क्या हुआ था, तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। तो ये जो अंतिपास था, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था, वो ऐसे लोगों के बीच में क्या हो गया, घात किया गया। पर बोलता है मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बात कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तो पिछले दिनों अपन बिलाम के बारे में देख रहे थे कि बिलाम जो है वो बालाक के कहने पर जाकर इजरायलियों को श्राप देने के लिए निकल गया। पर एक बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर के लोगों पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, इजराइल पर कोई भावी कहना मायने नहीं रखता। और एक वचन में निकाल कर आपको दिखाती हूँ, नीति वचन उसका 26 अध्याय, नीति वचन उसका 26 अध्याय। उसका 2 पद। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे चिड़ियाएं उड़ते उड़ते नहीं थकती, वैसे व्यर्थ जो किसी के ऊपर श्राप डालता है वो काम नहीं करता। पर परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई भावी कहना मायने नहीं रखता। इसलिए एक बात हमेशा स्मरण रखिए कि जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं उनको कोई श्राप नहीं दे सकता, उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकता, उनके अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। फिर पिछले दिनों अपन ने शिमशोन के बारे में एक प्रश्न आया था जिसको देखा था कि फिर पाप कैसे कर देते हैं लोग, है ना। तो पाप इसलिए कर देते हैं कि जब एक व्यक्ति शैतान के लिए गेट खोल देता है, मार्ग खोल देता है, रास्ता खोल देता है, तब शैतान उसके अंदर काम कर सकता है। और इसीलिए तो हम परमेश्वर के वचन से भर रहे हैं ताकि वो शैतान हमारे जीवन में काम न कर सके और उसका कोई मंत्र हमारे ऊपर न चल सके। तो ये जो बिलाम था वो बालाक के पास जाकर के बलिदान चढ़ाता है। 3 बार 3 जगह जा करके इसने बलिदान चढ़ाया और ये क्या किया, बिलाम के साथ किया। तो इजरायलियों ने देखा कि ये तो बिलाम के साथ जिसकी ओर से परमेश्वर बोलता है, क्योंकि बिलाम के बारे में ऐसा कहा गया कि परमेश्वर जैसा बोलता था ना, परमेश्वर उससे स्पष्ट बात करता था। और इसलिए बालाक उसको लेकर आया था कि जो तू बोलेगा वही होगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे मुंह से बोलता है, इसलिए तू आ और इस्राएलियों को श्राप दे। तो ये बिलाम जो है वो बालाक के यहाँ चला गया पैसे के लालच में, नाम और प्रतिष्ठा के लालच में। पहली बार तो उसने मना किया, दूसरी बार बोला ठीक है परमेश्वर से पूछ के बोलता हूं, फिर तीसरी बार परमेश्वर ने देखा कि इसका मन तो लगा ही हुआ है, तो परमेश्वर ने बोला ठीक है जा। और तब ये तड़के उठ गया बोलता है, मतलब इसका मन लगा हुआ था, जहां आपको जाने का मन करेगा तो आप सो नहीं सकती, तो ये इसका मन था वहां पर। तो इसने तड़के उठ करके बालाक के द्वारा भेजे गए सैनिकों के साथ चल पड़ा, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं जाऊंगा तो प्रतिष्ठा मिलेगी। और ये अम्मोनियों का मतलब मोआबियों का राजा था, तो राजा के यहाँ जा रहा है तो बहुत कुछ मिलेगा सोच के ये निकल पड़ा। रास्ते में परमेश्वर ने गदही के द्वारा बात किया उससे, और फिर भी वो नहीं रुका, फिर भी जाने को अंदर से तैयार था। और फिर जब गया तो 3 जगह जा करके उसने बालाक के साथ बलिदान चढ़ाया। तो इजरायलियों ने देखा
कि अन्य जातियों के साथ जब हम बलिदान खाते हैं तो सब चलता है, और इसीलिए इजरायली जो थे वो मूरत की चढ़ाए हुए बलिदान को खाने लगे, और ये सबसे खतरनाक इजरायलियों के लिए हो गया। और इसलिए वहां पर बोल रहा है प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में कि मूर्तियों पर जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाएं और वे विचार करें। तो 22, 23, 24 पद में जब आप देखोगे गिनती की किताब में, तो यहाँ पर इसने बालाक के साथ बलिदान चढ़ाया और मूरत की चढ़ाई हुई चीजें खाने की स्वतंत्रता इजरायलियों के आगे रख दी। फिर अगले पद में जब आप पढ़ोगे, जब फिनहास का गिनती की किताब 24 अध्याय तक तो बिलाम था। 25 अध्याय में जब बिलाम हट गया तो 25 अध्याय में लोग जो हैं उनके साथ व्यभिचार करने लगे, अन्य जातियों के साथ जाकर। ये सबसे खतरनाक था कि व्यभिचार करना सीखा और मूर्तों पर चढ़ाई हुई चीजों को साथ में खाना सीखा, और ये खतरनाक शिक्षा जो थी वो इजरायलियों के अंदर आ गई। और तब फिनहास को खड़ा होना पड़ा न्याय दंड देने के लिए, क्योंकि मरी उनमें फैल गई थी। तो क्या होता है, ये शिक्षाएं जो है जब हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज की आती हैं, समझौतावादी जब जीवन आता है तो कलीसिया में नुकसानदायक होता है। जब एक व्यक्ति गलती करता है तो पूरी कलीसिया को हर्जाना भुगतना पड़ता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर झुंड में आप हो तो एक व्यक्ति है तो उसको पूरा कलीसिया का, एक व्यक्ति की गलती से पूरी कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य को झेलना पड़ता है। और अगर आप व्यक्तिगत जीवन में देखोगे तो अगर आपने व्यक्तिगत जीवन में जो आप मसीह की कलीसिया हो, यदि आप गलती करते हो तो आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, आप जीवन पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है। बिलाम जिसने थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए, सोचो आप, जब प्रभु के साथ चल रहा था तो उसका इतना नाम था कि लोग उसका इतना आदर करते थे कि जो बोलता है इसके मुंह से बातें सही निकलती हैं। और जब इसने पाप किया, पाप मतलब बालाक के साथ समझौता किया, आपको पता उसको मार डाला गया। यहोशू की किताब में आप पढ़िएगा, मार डाला गया। जब मारने के लिए निकले लोग कनान देश के लिए प्रवेश करने के लिए, तो बिलाम भी मारा गया। तो ये शिक्षाएं आज भी कलीसिया के अंदर एंटर हैं, घुसी हुई हैं। गलत शिक्षा, समझौता, व्यभिचार, है ना। फिर आगे आप देखोगे तो निकुलियों का बोलता है। निकुलियों, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अब ये निकुली कौन था? यदि आप देखोगे प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय, यहाँ पर जब चेले लोग सेवकाई बढ़ने लगी तो विधवाओं, चेले कलीसिया के अंदर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा ऐसे शुरू हुआ कि हमारी विधवाओं को होता है, तुम्हारी विधवाओं के लिए नहीं करते हैं, ऐसा ऐसा करके वाद, समस्या चालू हो गई। और तब चेलों ने बोला, जो 12 लोग थे, उन्होंने बोला कि भैया ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, कुछ लोगों को नियुक्त कर देते हैं जो ये सब सेवा करें, खिलाने पिलाने की, बाकी हम तो वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे। और तब ऐसा हुआ कि कुछ लोगों का नाम निकाला गया। उसमें से यदि आप पढ़ोगे 3 पद से पढ़ो बेटा। आयु
हम में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परिमेनास और अंताकियावासी और निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है, जो 6 नामों में एक नाम है, फिलिपुस, प्रखुरुस और निकानोर। ये जो निकानोर है ना, इसी से निकुलियस जो कौम है, जो लोग झुंड है, वो निकला। ठीक है। और ये इसने क्या किया, देखो परमेश्वर के काम के लिए अलग किया गया था, जिसके पास पवित्र आत्मा थी, बुद्धि से परिपूर्ण था, पर धीरे धीरे गलत शिक्षाओं का आरंभ उसके द्वारा हुआ। और वो ये था जो बिलाम का था, क्या कि अन्य जातियों के साथ समझौता करना और व्यभिचार करना और मूर्तों पर चढ़ाए हुए बलिदानों को खाना। और ये कॉम्प्रोमाइज आप आज भी देखोगे, है ना। यदि आप सीधा सीधा कहूं तो रोमन कैथलिक्स में सब कुछ चलता है ना। मूर्तियां चलती हैं, धूप चलता है, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है ना। जब लय व्यवस्था 10 अध्याय में जब धूप जलाया तो क्या किया, परमेश्वर ने मार दिया। यदि आप निकालोगे लय व्यवस्था उसका 10 अध्याय। एक पद, तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसके ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। मतलब ये, अगर ये इसको देखोगे तो ये आरती है, जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, है ना। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला था कि ऐसे आरती देना, है ना। पर इन लोगों ने किया तो क्या हो गया, परमेश्वर की ओर से आग निकल कर इनको भस्म कर दिया। तो ये जो गलत कॉम्प्रोमाइजिंग समझौतावादी जो थे, इस तरह के जो शिक्षाएं हैं, वो आज भी हमारे बीच में काम कर रही है। लोग जो हैं आज भी भविष्यवक्ताओं के पास पूछने के लिए भाग रहे हैं, है ना। पिछले दिनों मैंने जो सुना, मैं आपके साथ बांट रही हूँ। एक व्यक्ति है जिसके पास एक समस्या थी, तो वो एक भविष्यवक्ता के पास गया। उसने बोला कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर जिन काम करते हैं, उसके अंदर जिन काम करता है। और तब वो फैमिली जो है वो जिन को हटाने के लिए किसके पास जाएगी, मुसलमान के पास जाएगी, है ना। मुल्ला लोगों के पास जाएगी, जहां पर जिन से उसको छुटकारा मिले। तो ये सब चीजें भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को भ्रमित कर रही। और एक बात जान लीजिए कि आप यीशु के पास आए हो, है ना कि किसी के व्यक्ति के पास आए हो। आप यीशु से भविष्य अपने बारे में पूछो ना भाई, न कि मनुष्यों के बारे में पूछो, मनुष्यों से पूछो। एक बात मैं अपने जीवन की आपको गवाही देती हूँ। जब शुरुआत में हम लोगों के जीवन में हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भविष्यवाणी, एक प्रभु का जन्म, तो उन दिनों भविष्यवाणी के बारे में जानते नहीं थे, मिसेस मौर्य जानती है। तो वो एक प्रभु का जन्म बड़ौदा से आए,
गुजरात से, और उन्होंने हमको मेरे लिए भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी करने के बाद में मेरे लिए बोला कि प्रभु ने तुमको इस क्षेत्र में ज्योति बनाकर रखा है, और प्रभु ने अपना काम किया। मैं वचन और प्रार्थना में लगी रही। मुझे उन दिनों ये सब भविष्यवाणी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था कि ये कैसे होगा, ये होगा भी नहीं होगा, मुझे पता नहीं था। पर मैंने वचन और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और जब मैं प्रभु के साथ चलती रही तो प्रभु ने इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझे भी लगता था जैसे सबके लिए भविष्यवाणी थी, तो मुझे लगता था और भी मेरे बारे में बताए ना, और भी मेरे बारे में बताए ना, प्रभु और क्या चाहता है और बताए ना, ऐसा। और तब भैया ने बोला मुझे कि देखो, अगर परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हारे बारे में किसी दूसरे को क्यों बताएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं किसी तीसरे आदमी को लेकर के आपसे बात तो नहीं करूंगी। जब मैं नहीं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगी तब परमेश्वर तीसरे से बात करके मेरे को बताएगा। जैसे दाऊद के साथ हुआ। दाऊद के लिए नातान नबी, दाऊद ने गलती की, परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा, और वो भी डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला। नहीं बोला कि तूने गलती की है, तूने व्यभिचार किया, ऐसे नहीं बोला। उसने नहीं बोला कि तूने उजिया को मरवा दिया। ये सब चीजें परमेश्वर को पता थी, परंतु उसने नहीं बोला नातान नबी ने। उसने ये बोला कि एक भेड़ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसने दृष्टांत की रीति पर उस चीज को बोला, और तब दाऊद को समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हुआ है। और तब दाऊद ने बोला कि ऐसा जो गलत काम किया ना उसका मैं न्याय करूंगा। और तब नातान ने बोला वो तू ही है। तो जब परमेश्वर आपसे और मेरे से डायरेक्ट बात करता है ना, तो फिर किसी तीसरे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए हमारे अंदर ये भूख होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझसे मेरे बारे में बोले, न कि किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मुझे बताए। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर आज के दिन में सबके जीवन को याजक बनाना चाहता है। सबसे परमेश्वर बात करना चाहता है। जैसे कि उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर परमेश्वर दिन के ठंडे समय में अपने लोगों से आदम हवा से मिलने आया करता था। तो परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि से बात करे, अपनी सृष्टि के सामने अपनी योजना को प्रकट करे। जैसे इब्राहिम के समय में परमेश्वर ने अपनी योजना इब्राहिम से बोली, तो कहा कि क्या मैं सदोम और मोरा को नाश करने से पहले इब्राहिम से न कहूं? क्या ये बात उससे न बताऊं? जब मूसा से बात कर रहा था तो मूसा को भी डायरेक्ट बात कर रहा था, जैसे आमने सामने दोस्त से बातें करते हैं बोलता परमेश्वर का वचन। तो वैसे ही परमेश्वर आज भी हम सब से बात करना चाहता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं आज के समय में। आपको पता, गलत लोग वचन सिखा रहे हैं, और फिर चूंकि अन्य भाषा बोल रहे हैं, चूंकि भविष्यवाणी का नाम ले रहे हैं, इसलिए लोग सब छोड़ करके, वचन की सच्चाई को छोड़ करके उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोग जब सुन रहे थे एक व्यक्ति को, तो वो बोल रहे थे कि वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर का नाम दिया। स्पिरिचुअल वॉरफेयर मतलब आत्मिक युद्ध, और उस आत्मिक युद्ध में भविष्यवाणी के साथ। और वो प्रचार कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये जो आत्मिक भेद है वो आप कभी नहीं सुने होंगे, ये पहली बार प्रकट हो रहा है, प्रकाशन। और वो प्रकाशन क्या है कि स्त्री के वंश से शैतान का बैर है ना। और स्त्री का वंश क्या है? स्त्री का वंश कैन और हाबिल है ना। उत्पत्ति 4 अध्याय से वो बता रहे थे। पर मैं आपको बताऊं
कि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप ठीक ठीक वचन पढ़ोगे, निकालो उत्पत्ति 3 अध्याय। दो चीजें बोला है वहां पर, 3 अध्याय उसका 15 पद। मैं तेरे और स्त्री के बीच, यहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए हुआ है, मतलब जो शरीर में स्त्री है उसका, ठीक है। फिर बोलता तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, ठीक है। तो स्त्री के बीच में मतलब शरीर में कौन उत्पन्न हुआ था? कैन और हाबिल। फिर वंश स्त्री का कौन हुआ? वंश स्त्री का कैन और हाबिल नहीं थे। कैन और हाबिल तो आदम के वंश थे। यदि आप उत्पत्ति 5 अध्याय पढ़ोगे, उत्पत्ति 5 अध्याय निकालो, एक पद से पढ़ना 3 पद तक। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम बस बेटा, बस। यहाँ पर किसके स्वरूप में पैदा हो रहा है? आदम के स्वरूप में और आदम की समानता में। यहाँ पर स्त्री नहीं है। यदि आप उत्पत्ति उसके 4-5 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर कैन का वंशज, आदम का वंशावली है ना, ये दिया गया है। मतलब कि परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने आदम को बनाया था, समानता तो दी नहीं थी। ये भी एक गलत कंफ्यूजन है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। यदि आप उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे, तो वहां पर बोलता है 1 अध्याय उसका 26 पद, 27 और 28 पद, 26 पद और फिर 27, 26 पद और 27 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बस बेटा, बस। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को बोला कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, ठीक है, 26 पद में। फिर 27 पद में जब आप आओगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि सो गॉड क्रिएटेड मैन हिज ओन इमेज, है ना। यहाँ पर केवल परमेश्वर का स्वरूप आया है, समानता नहीं आई है, ठीक है। परमेश्वर के समान लाइकनेस नहीं बना, केवल इमेज आई। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में तो बनाया,
पर समानता नहीं दी। और समानता नहीं देने का कारण था कि यीशु मसीह आने के बाद तब हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आए। कैसे? परमेश्वर ने जैसे मसीह को अपने दाहिने हाथ बैठाया है अपने सिंहासन पर, वैसे ही हमको भी अपने सिंहासन पर वो बैठाना चाहता है। तो समानता कब आएगी? जब हम मसीह के साथ राज्य करेंगे तब। अभी समानता नहीं आई है। तो प्रभु ने अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। पर आदम जब बन गया तो आदम की वंशावली में उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बच्चे पैदा किए। और यहाँ पर स्त्री के वंश में नहीं था, स्त्री से था। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। और कल मैं आपको बताऊंगी कि स्त्री का वंश कैसे आएगा, क्योंकि आज 9:28 हो गया। कल हम लोग थोड़ा जल्दी जुड़ेंगे, सब चीजों को अच्छे से बताएंगे, क्लियर करेंगे, थोड़ा समय देंगे इसमें, है ना। क्योंकि बहुत सारी गलत शिक्षाएं जो हैं और लोग जो हैं प्रोफेसी के नाम से और केवल भटक रहे हैं, भविष्यवाणी के नाम से भटक रहे हैं, और उनको वचन से कोई मतलब नहीं, वचन की शिक्षा सीखना नहीं है ना। जो जितना कुछ समझ में आ गया वो बहुत है, अब वचन की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। मतलब थोड़ा सा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक होता है। जो थोड़ी भरी अज्जल गगरी छलकती है ना, वो ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक समझना जरूरी है। क्योंकि आज के समय में कलीसियाओं में गलत शिक्षाओं के द्वारा से जो सिंहासन है ना शैतान का, हम उसके बीच में हैं। पर वचन की इसलिए बोलता है, यदि आप उसको पढ़ोगे उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, एक पद पढ़ना गुनगुन, फिर प्रार्थना करेंगे। कौन सा दीदी? एक पद, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 1 पद। इफुसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में। एक पद नहीं, 12 पद। पिरगुमन की कलीसिया कौन सा पद है? 12 पद से है ना, कि 14 पद से? पिरगमुन की कलीसिया के दूत यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। बस क्या बोल रहा है? उससे बात कर रहा है जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। मतलब उन्हीं के पास गुप्त मन्ना आएगा, उन्हीं के पास श्वेत पत्थर आएगा, उन्हीं को नाम मिलेगा जो जय पाएगा। और कैसे? इन गलत शिक्षाओं पर। तो परमेश्वर का वचन, और वो भी तेज। ठीक है, ऐसे लोगों से बात कर रहा है। और ऐसे लोग ही परमेश्वर की शिक्षाओं पर जय, गलत शिक्षाओं पर, शैतान की गलत शिक्षाओं पर जय पा सकते हैं। क्योंकि इसीलिए वहां पर बिलाम और निकुलियों की शिक्षा के बारे में बात किया है। उनसे बात कर रहा है जिनके पास परमेश्वर का वचन है और वो भी तेज है। सो प्रभु हमारी सहायता करे आज के दिन। कल अपन इसके आगे देखेंगे। और यदि आप सही में परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हो सही तो समय से जुड़ो, और प्रभु आप ज्यादा आप सीख पाओगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु की मेज में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं। प्रभु हम आपकी जय जयकार करते हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है प्रभु, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने कहा, मैंने पृथ्वी को सृजा है और स्थिर किया है, मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझती। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय किया, कि हम जान सके कि हमारे भुलाए जाने की कैसी आशा होती है। बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन फिर से चाहते हैं प्रभु कि और भी आपका तेज तलवार हमारे जीवन के सामने प्रकट हो, हम और भी वचन से भर दिए जाएं प्रभु।
ताकि हम आपकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में देख सकें। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमसे बातें करना चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि आप हम अपने लोगों को अपनी बातों की योजनाओं को प्रकट करना चाहते हैं, अपने वचन के भेदों को प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए आज के समय में हम सब मिल करके प्रभु एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा में बंद करके आपसे फिर से निवेदन करते हैं प्रभु कि हमें और भी अपनी आत्मा की भरपूरी दे दीजिए, और भी हमें अपने प्रकाशनों से भर दीजिए, ताकि हम आपकी सिद्ध इच्छा को यीशु के नाम में जान सकें। जिस अभिप्राय से हम बनाए गए हैं, रचे गए हैं प्रभु, उसे हाँ और अमीन के साथ हम पूरा कर सकें। आप चाहते हैं कि हम आपसे संगति करें। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, जिसने मसीह यीशु में हमें अपनी संगति में बुलाया है। इसलिए पवित्र आत्मा आपसे संगति करने में हमें से प्रत्येक की मदद करें। जो टूटे फूटे शब्दों में प्रभु वचन बांटा जाता है, हर एक के भले मन में संभाला जाए, ताकि आपकी सिद्ध इच्छा हर एक के जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम पाप में पड़े हुए थे प्रभु, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, हम नाश होने के लिए रखे गए थे, परंतु यीशु को आपने हमारे जीवन के लिए दे दिया। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, ताकि हम जी उठने की समानता में जुट जाएं, हम इजराइल में प्रकट हो जाएं, परमेश्वर हमारे जीवन में सच्चा हो जाए। हाँ प्रभु, हम आपको पहन ले। आपने हमारे जीवन पर दया की कि हम आपके साथ संगति करें, हम आपके हाथ में चले जाएं प्रभु शुद्ध विवेक से। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं इस दया के लिए कि हम पाप अधर्म में पड़े हुए थे, हमारे जीवन के कारण से उसने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं, उसने लहू बहाया ताकि हम जीवन को पा जाएं। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए जो सब नामों में ऊंचा है। उसके हाथ और पैरों के कीले के ठोकने के द्वारा प्रभु हमने जो पाप किए थे, हाथ और पैरों के द्वारा उसने हमें शुद्ध किया। उसके कांटों के मुकुट के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसने हमारे लिए थप्पड़ खाए, उसने हमारे लिए अपशब्द सहा, उसने हमारे लिए पसीने को लहू बनकर बहने दिया। हाँ प्रभु, वो बड़ी वेदना में उसने अपने आप को उस गत्सेमनी बाग में रखा, ताकि हम प्रभु उस वेदना से, हम उस उदासी से, हाँ प्रभु, हम उस दुख से निकलकर जीवन को पा जाए और बहुतायत के जीवन को पा जाए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उसने पसली पर भाला खाया, ताकि हम स्त्रियों के पाप जिसे आपने पसली से बनाया था प्रभु, वो पाप क्षमा कर दिए जाएं, आप हमें फिर से दुल्हन बना दें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं। वो वस्त्र को बटने दिया ताकि धार्मिकता के वस्त्र हमें मिल जाए। हाँ प्रभु, हमारी उदासी को दूर किया उसने, ताकि हमारे ऊपर आनंद का पट्टुका बांधा जाए, स्तुति का ओढ़ना उड़ा दे। हमारे सिर पर की राख उसने दूर की उस कांटों के मुकुट के द्वारा, ताकि हम सुंदर पगड़ी को पहन लें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में फिर से हमें स्मरण करते हैं प्रभु, आपने कहा जब तुम इस मेज पर जाओ तो मुझे स्मरण करो। हाँ प्रभु, हम आपको स्मरण करते हैं राजा कि आपने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे लिए प्रभु आपने उस मृत्यु को सह लिया, ताकि हम जीवन को पाएं और बहुतायत के जीवन का आनंद उठा सकें। इसलिए पिता, आज के समय में हम सब मिलकर के अपने पाप, अधर्म और अपराध को मान लेते हैं जो हमने जाने अनजाने में किए हैं प्रभु, उन सबको क्षमा करें प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मनुष्य अपने मन से तो सोचता है कि सब कुछ सही है, परंतु यहोवा ही उसको तौलता है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम आपके सामने शुद्ध बन जाएं। इसलिए पवित्र आत्मा, हम पर अनुग्रह करें, हम सब के पाप और धर्म और अपराध को क्षमा करें और फिर से नया बनाएं। हाँ प्रभु, इसकी आशीष हमारे जीवन में यीशु के नाम में आने पाए, ताकि प्रभु हम नए जीवन की सी चाल चल सकें जिसके लिए आपने बनाया है, जिसके लिए आपने रचा है, जिसके लिए प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए इन दुखों को सहा है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम पर दया करें। प्रभु पवित्र आत्मा, आज के दिन रोटी के तोड़ने के द्वारा प्रभु, हाँ प्रभु, उस दाग के पीने के द्वारा प्रभु, आज के दिन आपका जीवन हमारे जीवन में और भी बहने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम आपके उस स्वरूप को प्रभु जी, आपके उस मुख प्रकाश को हम अपने जीवन में देखने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस छुट्टी के लिए जो आपने हमें अपने देह के रूप में दिया प्रभु, जो हमारे तोड़ी गई ताकि उसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। आपकी स्थिरता हाँ प्रभु हमारे जीवन में बने रहे। हाँ प्रभु हम आपके अनंत जीवन की निश्चयता को प्राप्त करें जो वास्तव में खाने की वस्तु और वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ प्रभु उसके द्वारा तृप्त की जाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु के नाम। आमीन। अभी हम रोटी तोड़ रहे हैं ना, बांट लीजिए। आइए इसे हम धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। बिहारी के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा, यह मेरी नई वाचा हो गए जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बढ़ाया जाता है। जब कभी इसमें पीते हो तो इस बात को स्मरण हो कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम लेकर मोल लिए गए, इसलिए अपने आत्मा और देह द्वारा उसकी महिमा करो। आप प्रभु धन्यवाद देते हैं इसलिए वाचा के लिए जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बढ़ाया गया। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम निरंतर इस पर रखें कि आप हम अपने नहीं हैं, आपने हमें दाम लेकर मोल लिया है। यीशु के नाम में आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने हमें हमारे जीवन पर ऐसा अनुग्रह कि हम आपके भोज के उत्सव में सम्मिलित हो सके। प्रभु जो वास्तव में खाने की वस्तु, वास्तव में पीने की वस्तु है, उसमें तृप्त हो सके। बचे हुए भाग के लिए धन्यवाद जो इस बात को प्रकट करते हैं कि बहुत सारे आत्माएं हैं जो आपके पास आनी है प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि सबका उद्धार हो प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसके आशीष उन तक पहुंचे और प्रभु आपके राज्य और आपकी महिमा में सम्मिलित हो पाए। हाँ प्रभु यहाँ पर हर एक लोगों के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और भी आपका अनुग्रह बना रहे, बढ़ता जाए, भीतरी मनुष्यत्व में और भी बलवंत हो। हाँ प्रभु आपके प्रेम और आपके दया में उन्नति करने पाए, आपकी ओर निरंतर ताकते रहे। हाँ प्रभु जी आपके प्रकट होने को प्रीत जानने पाए, उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उसका उत्तर दे, सहायता कर, आशीष दे, अनुग्रहित कर। हाँ प्रभु ये दुष्टों की युक्तियों से हाँ प्रभु जयवंत कर, अपने हाथों में लेकर चल प्रभु, अगुवाई कर। आज की रात्रि की सुरक्षा आनंद भरपूर के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। आपके पवित्र कलीसिया हाँ प्रभु ये तेज कलीसिया के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। हर एक प्रकट आपके प्रकट होने को फिर जानने पाए, हम पर दया कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु के। जय यीशु। जय यीशु। कौन बोल रहा है? जय यीशु। कौन बोला जय यीशु? भावेश यहाँ से। चलो कोई नहीं बोल रहा है तो दीदी। हाँ बोले। हाँ दीदी मेरे लिए प्रार्थना करिए, दांत एक खिल रहा है, चल में वो हड्डी चबा दिए थे तो थोड़ा
वहां से भैया बोल रहा है आशीष मिली है उसकी। प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपकी ओर देख सकते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी समस्या का समाधान है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से आचार्य जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी दांत की समस्या को यीशु के नाम में दूर करें और पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में किए जाएं, ताकि प्रभु हम और भी हम आपके साथ विश्वास में आगे बढ़ सके। हमारे विश्वास को बढ़ाएं। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं।